हाँ बेटा देखो, नमस्ते। यहाँ पर लेक्चर नंबर 86 और पिछले में आपने वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, वैद्युत अपघटनी चालकता किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। और आज जो आप लोग बात कर रहे हो एक नया टॉपिक है यहाँ पर वैद्युत अपघटनी चालक। तो कहने का मतलब है कि जब किसी वैद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उनके या उसके लिख सकते हैं, उसके आयनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसे ही वैद्युत अपघटनी चालकता कहते हैं। ठीक है बेटा, एक कंडीशन है कि भाई वैद्युत अपघट्य का ही होना चाहिए, गलित अवस्था में हो या जलीय विलयन हो, इसे ही वैद्युत अपघटनी चालकता कहते हैं। और इसी घटना को क्या बोलोगे, वैद्युत अपघटनी चालकत्व कहते हैं। इसी परिघटना को क्या बोलोगे, वैद्युत अपघटनी चालकत्व कहते हैं, पहली बार। अब यहाँ पर चालकत्व की अपन बात करते हैं दो प्रकार का, एक आपका धात्विक चालकत्व और दूसरा आपका होगा बेटा वैद्युत अपघटनी चालकत्व। तो धात्विक चालक तो मुख्य रूप से आप लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ते ही हो भाई, तार के बारे में बात कर रहे हो, जो भी बात कर रहे हो जहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये मुख्य रूप से अपन किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में। लेकिन अपनी ये जो बात चली ये अपने केमिस्ट्री की बात चली। तो यहाँ पर अब अगला जो टॉपिक डालेंगे भाई, यहाँ पर चालकत्व है। सबसे पहले एक भाई चालकत्व के प्रकार, कितने चालकत्व के प्रकार। नंबर एक है बेटा आप लोगों का धात्विक चालकत्व। क्या, धात्विक चालकत्व। और दूसरा कौन सा है, वैद्युत अपघटनी चालकत्व। ठीक है बेटा, ये दो प्रकार का होगा। तो अपन जो बात पढ़ेंगे यहाँ पर वैद्युत अपघटनी चालकत्व की बड़े परिभाषा अपनी हो ही गई। अब इसके बाद इस वैद्युत अपघटनी चालकत्व को समझने के लिए कुछ परिभाषाएं आप लोगों को जानना आवश्यक है, और उन परिभाषाओं को आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे। तो नंबर 1 सबसे पहली बात जिसके बारे में आपको बता देता हूँ कि चालकता के बारे में आप लोग सबसे पहले विद्युत चालकता यदि प्रवाहित हो तो एक सिस्टम जिसको आप लोग बोलते हो बेटा ओम का नियम। किसका नियम, ओम का नियम। और ओम का नियम की बात करते हो भाई, जब किसी वैद्युत अपघट्य, आप वैद्युत अपघट्य की बात करो, जब किसी वैद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका जो प्रतिरोध है उस आई के तो क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती, और उस पर लगने वाले विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अपने आपकी किताब में कोई सिस्टम लिखा कैसा, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप लोग सीधा का सीधा सबसे पहले परिभाषा लिखोगे, किसी वैद्युत अपघट्य चालक का प्रतिरोध को आप लोग कैपिटल R से इंडिकेट करते हो। किसी वैद्युत अपघट्य चालक का प्रतिरोध, उसमें प्रवाहित धारा I के व्युत्क्रमानुपाती व उस पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। इसे ही वैद्युत अपघट्यों के लिए
ओम का नियम कहते हैं। क्या बोलोगे? इसे ही बोलो सीधा, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम कहते हैं। तो ये समझ में आ गई की बात। जैसे आप लोग धात्विक चालक बोलो यहाँ पर वैद्युत अपघट्य के स्थान पर, तो वही बात आएगी। तो आप लोगों को सबसे पहली बात है कि नंबर 1 उसमें प्रवाहित होने वाला उसका प्रतिरोध जो R है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती हम कहते हैं। R व्युत्क्रमानुपाती काई के बेटा? I के, धारा के। नंबर 1। नंबर 2 R समानुपाती किसके बेटा? V के। इन दोनों समीकरणों को नंबर समीकरण 1 नंबर समीकरण नंबर 2 को मिलाओ। है सामान्य रूप से सीधा बोल रहा हूँ, आप सब बोलो समीकरण 1 तथा 2 से लिख दो सीधा का सीधा। यह हम कह सकते हैं R समानुपाती V अपॉन क्या बोलोगे बेटा? I बोलोगे। और I बराबर क्या कर दोगे? V R। या सीधा का सीधा सुनो, सामान्य सी बात ये होती है कि यदि अपन देखें तो इन दोनों समीकरणों को मिलाओ तो सबसे पहले ये नियम बोलते हैं, जो प्रतिरोध है धारा के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरी बात, सिस्टम ये भी होता है इसके अंदर कि यहाँ पर ये जो समानुपाती का स्थिरांक है ना, समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो उसके स्थान पर V लगा देते हैं। या हम सीधा यूँ बोल सकते हैं कि R बराबर, इसको हटाया, R बराबर V और 1 अपॉन R। बात तो वही यहाँ पर करेंगे तो R बराबर क्या हो, ये I हो गया। तो यहाँ पर V अपॉन क्या हो गया? I। एक ये कंडीशन है, तो ये यहाँ से आई। ये समानुपाती का साहब आपने समानुपाती का चिन्ह नहीं हटाया, कोई कांस्टेंट नहीं लगाया, तो लगाने की आवश्यकता नहीं है। या सीधा का सीधा हम कह सकते हैं कि बेटा R बराबर V अपॉन I, या बराबर कह सकते हैं बेटा I बराबर क्या करोगे? V बराबर क्या करोगे? V बराबर IR। तो ये तो कंडीशन है कि तो I क्या चीज़ है? V तो है विभवांतर, और विभवांतर को वोल्ट में लेना। R प्रतिरोध है, R प्रतिरोध है, इसको ओम में लेना। और I धारा है, इसको आप लोग एम्पेयर में लोगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? एक लैंग्वेज जो लिख देना। ये सबको निकालने के बाद यहाँ तो V बराबर क्या लिखोगे? यहाँ V बराबर, इसके नीचे लिखना है आपको, V बराबर धारा विभवांतर, विभवांतर। और विभवांतर काय में लेना है आपको? ये आपको वोल्ट में लेना है, वोल्ट में। और I बराबर धारा, और धारा को काय में लोगे? एम्पियर में लोगे। और R बराबर क्या है बेटा? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। और प्रतिरोध को आप लोग काय में लोगे? ओम में लोगे। तो पहली बात तो ये है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं शायद आप है। अब दिक्कत यदि तो यहाँ पर सिस्टम ये देखो। अब आप लोग अपनी, हाँ भाई, तो बेटा ये ओम का नियम हो गया। किसी वैद्युत अपघट्य चालक का प्रतिरोध R, उसमें प्रवाहित धारा I के व्युत्क्रमानुपाती व उस पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। इसे ही ओम का नियम कहते हो। तो ये बेटा कंडीशन थी R व्युत्क्रमानुपाती I के और R समानुपाती V के। तो दोनों समीकरण से मिलाना, और दोनों समीकरण से तो आप लोग ये मान निकाल लेना। और V का मान, यहाँ V विभवांतर है, वोल्ट में लेना। I धारा है, जिसको एम्पेयर में लेना। और R प्रतिरोध है, जिसको आप लोगों को ओम में लेना है। ठीक है बेटा, ये तो पहला आप लोगों का सिस्टम था, जिसको मैं बता रहा हूँ। नंबर 2 अपन बेटा यहाँ पर चालकता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चालकता, जिसको C से इंडिकेट किया जाता है, कंडक्टिविटी बोलेंगे। नंबर 2 है चालकता, और चालकता को C से प्रदर्शित करते हैं। पहली बार सुनो, प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसको चालकता बोलेंगे। पहली परिभाषा तो यह लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे भाई? प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। या हम कह सकते हैं बेटा चालकता बराबर 1 अपॉन प्रतिरोध। ठीक है बेटा, या हम कह सकते हैं बेटा चालकता को किससे इंडिकेट करें? C से। और C बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 1 अपॉन R। ठीक, अब ये तो आप चालकता की बात होगी भैया। यहाँ पर C कंडक्टिविटी है, चालकता है। अब यहाँ पर सबसे पहले की भाई चालकता की इकाई, चालकता की इकाई क्या चीज़ हुई बेटा? चालकता की इकाई R की इकाई तो होती है ओम, ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स, हम कहेंगे इसको
ओम इनवर्स के नाम से जानेंगे, या मोह, ठीक है बेटा, या क्या बोलोगे, मोह बोलोगे, या इसको बोलोगे साइमन। क्या बोलोगे, मोह को किससे इंडिकेट करते हो, ठीक है, मोह करें, और यहाँ पर ओम इनवर्स या मोह या फिर साइमन जिसको एस से इंडिकेट किया जाता है। तो ये है बेटा चालकता की इकाई। तो सबसे पहले अपन वो डालेंगे भाई धात्विक वैद्युत अपवर्तनीय चालकता, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है, और प्रतिरोध अपना आया था R, तो चालकता बराबर 1 प्रतिरोध। यहाँ C, चालकता को C से इंडिकेट करना और प्रतिरोध को R से इंडिकेट करोगे, तो यहाँ पर C बराबर हो जाएगा 1/R, और चालकता की इकाई ओम इनवर्स या मोह या फिर साइमन। तो एक लिखना है, या नहीं कि सबकी सब लिख दो, जो पूछे वही लिखना है, अर्थात मुख्य रूप से ओम इनवर्स याद रखना आपको। ये था आप लोगों का बेटा दूसरा पॉइंट। नंबर 3 के बारे में अपना ये समझ में आ गया बेटा, चालकता का जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है उसको क्या बोलोगे, चालकता। नंबर 3 है बेटा विशिष्ट प्रतिरोध। क्या, विशिष्ट प्रतिरोध या बोलेंगे प्रतिरोधकता, इसका नाम हो रहा है प्रतिरोधकता, और इसको रो से इंडिकेट करते हैं। क्या बोलेंगे इसको, रो बोलेंगे, रो। ये एक प्रतीक रो का है जो सिग्मा का जैसा है, जो खड़ा सिग्मा है मान के चलो, अपनी बोलते हैं इसको रो। अब सुनो बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, इसकी बात करें तो सबसे पहली बात है कि भाई किसी भी धात्विक चालक की लंबाई जिसको L बोलते हो, और किसी भी धात्विक चालक तार बोलो, या फिर कोई इलेक्ट्रोड के मध्य इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल बोलो, तो कहने का मतलब है तार की लंबाई L, और तार की लंबाई L के तो होता है समानुपाती, और प्रतिरोध उसको क्या बोलते हैं, उसको जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसके क्या होता है बेटा, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम सीधा बात कह सकते हैं कि बेटा R समानुपाती L के, फिर R व्युत्क्रमानुपाती 1/A के। A क्या चीज़ है, A क्या चीज़ है, किसी भी इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और A को क्षेत्रफल से इंडिकेट करोगे जो सेमी स्क्वायर है। L क्या चीज़ है, लंबाई है, जिसको मीटर में या सेंटीमीटर में इंडिकेट करोगे। दोनों को मिलाओगे आप लोग, दोनों को मिलाओगे तो कंडीशन बेटा R समानुपाती L/A आ गया। L/A कर रहे हो तो R बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, इसके स्थान पर एक चिन्ह जिसको बोलोगे L/A, है ना। और यहाँ पर ये जो रो दिखाई दे रहा है ना, इसी को विशिष्ट प्रतिरोधकता बोलोगे, या रो बराबर 1/R L/A होगा। समझ में आ गई। फिर विशिष्ट प्रतिरोध की अपन इकाई लिख देंगे, ठीक है। तो अपन इसकी सबसे पहले क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। ये तो मैंने सामान्य सी चीज़ बताई है आपको जो आपकी किताब में। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब है किसी चालक किसी वैद्युत, परिभाषा लिखें, किसी वैद्युत अपघटनी चालक का प्रतिरोध R, उसकी लंबाई L के समानुपाती व इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ रहे भाई, किसी वैद्युत अपघटनी चालक का प्रतिरोध R, उसकी लंबाई L के समानुपाती, और वह इसके इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और उसको बोलोगे आप लोग, आगे भी नहीं बोलेंगे, ये तो बोल देना विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो ये तो कंडीशन ये लगाओ, तो आप कहेंगे बेटा R समानुपाती L, समीकरण नंबर 1, R व्युत्क्रमानुपाती 1/A नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे समीकरण 1 तथा 2 से,
समीकरण 1 तथा 2 से तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, तो R L अपॉन ए, समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, R बराबर रो L A अपॉन ए। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर अपन रो बराबर क्या कर देंगे बेटा, यहाँ रो बराबर हो गया 1 अपॉन R L A अपॉन ए। ठीक है। तो यहाँ पर अब इसकी ए अपॉन एल या एल अपॉन ए, सही तो है यार। अब यहाँ पर बात करें कोई, अरे ए रुक रुक, वो बराबर बेटा हो गया आर ए अपॉन एल। अब इसकी इकाई निकाल लो भाई। ए बराबर क्या हुआ, सेमी स्क्वायर, एल बराबर क्या हुआ, सेमी, और आर बराबर ओम है, तो इसकी इकाई क्या हुई बेटा भाई, रो बराबर ओम। किसकी इकाई, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, अरे प्रतिरोध की इकाई ओम ही तो होती है, इनटू क्या कर दिया, सेमी स्क्वायर बटा सेमी। तो सेमी से सेमी काटो, तो रो बराबर क्या आ गया, ओम सेमी, या फिर बेटा ओम मीटर कर देना। तो ये है आप लोगों का क्या, विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहाँ पर किसी वैद्युत अपघटनी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के समानुपाती व इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इन समीकरणों से निकालोगे, और रो बराबर इसकी इकाई क्या निकलेगी, ओम सेमी या ओम मीटर आप लोग निकालोगे। ठीक है बेटा। अब आप लोगों का अगला जो है वो है बेटा विशिष्ट चालकता। जैसे आप लोगों ने प्रतिरोध पढ़ा था, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम था चालकता, तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या आ जाएगा, विशिष्ट चालकता आ जाएगी। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे अब चलो एक बात और सुनो, विशिष्ट प्रतिरोध की बात करेंगे, थोड़ी सी बात और रह गई इसमें। विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध को आपने रो बोला था, और रो बराबर क्या आया था अपना, आर ए अपॉन एल। यदि अपन कहें सीधा का सीधा, यदि अपन ए बराबर क्या करें, एक सेमी स्क्वायर, और एल बराबर क्या करें, एक सेमी, तो यहाँ पर रो बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये कंडीशन लगानी, थोड़ी सी भी ध्यान नहीं रही, उसको बोल रहे हैं। यदि ए बराबर एक सेमी स्क्वायर और एल बराबर एक सेमी, सेमी हो तो, सेमी हो तो लिख देना यहाँ पे, हो तो सीधा, तो रो बराबर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अर्थात हम किसे कैसे कह सकते हैं भाई, किसी भी वैद्युत अपघटनी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध वह है जब इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक सेमी स्क्वायर, वह चालक जो चालक है उसकी लंबाई एक सेमी हो, तो उस पर जो प्रतिरोध होगा उसको क्या बोलोगे, विशिष्ट प्रतिरोध बोलोगे। तो ये वाली परिभाषा और लिख देना यहाँ पे, समझो, लिख दोगे ना इसको भाई, यहाँ पर कंडीशन ये लगा देना, फिर बोल देना भाई किसी वैद्युत अपघटनी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो कैपिटल आर के बराबर होगा। कंडीशन ये लगाओगे तब। अगला पॉइंट, अगला है बेटा नंबर 1 2 3 4, विशिष्ट चालकता, जिसको कप्पा से इंडिकेट करेंगे। कप्पा बोलते हैं बेटा इसको। ये प्रतीक क्या चीज़ है, कैपिटल के जैसा ही होता है, जिसको कप्पा बोलोगे। अब यहाँ पर सबसे पहली बात, अभी आपने यहाँ बोलोगे भाई विशिष्ट, परिभाषा में क्या लिख दोगे, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या था बेटा, रो का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो रो है उसका व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, विशिष्ट चालकता कहलाएगा। तो अपन बोलेंगे भाई विशिष्ट चालकता
बराबर 1 अपॉन विशिष्ट प्रतिरोध, 1 अपॉन विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ विशिष्ट चालकता को क्या बोलोगे बेटा? कप्पा बराबर 1 अपॉन रो। ठीक, अब रो वाली समीकरण थी आपकी, रो बराबर आपने किया था आर ए अपॉन एल, ये तो किया था। इस समीकरण को आप कोई भी मान दे देना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जो भी अपन ऐसे करते हैं, कोई भी दे दो। क्या दे? समीकरण ए दे दे, समीकरण बी दे दे, कुछ भी दे दो। हाँ बेटा, हम जानते हैं रो बराबर आर ए अपॉन एल। ठीक है, अब यहाँ पर ये समीकरण 1 डालो इनको, तो अब समीकरण में यूँ लिख दो, समीकरण में रो का मान रखने पर तो कप्पा बराबर 1 अपॉन आर एल अपॉन ए। सही है, ठीक है, ये है बेटा आपका। अब इसकी इकाई क्या हो जाएगी? आर की इकाई प्रतिरोध, सॉरी ओम, ओम ऊपर गए हो तो, या क्षेत्रफल स्क्वायर में तो ऊपर गए हो तो, ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी आपका सिस्टम चल रहा है। कप्पा बराबर, कप्पा की इकाई लिखेगा बेटा, यहाँ कप्पा की इकाई हो गई ओम इनवर्स, ए को ऊपर ले जाओ सेमी इनवर्स, है ना बेटा, ये आपका सेमी इनवर्स, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कर देगा। तो ये है बेटा आप लोगों का विशिष्ट चालकता, जिसको कप्पा से इंडिकेट करोगे। और यहाँ पर ये सामान्य सी बात है, सवाल तुम लोगों से जो पूछने लायक है, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है, चालकता की इकाई क्या है, फिर अब आगे आएगी बेटा, इसको बोलोगे आणविक चालकता, फिर बोलोगे तुल्यांक की चालकता, और एक और देख रहा है जिसको बोलोगे सेल स्थिरांक, जो तुम्हारी किताब में बेटा एक्स से इंडिकेट किया जाए। देखो सेल स्थिरांक को एक्स से, लेकिन आप लोगों मैं बताऊंगा कि सेल स्थिरांक को जी स्टार से इंडिकेट करते हैं, वैसे जी स्टार। अब ये वाला तो कर ही लोगे आप लोग, हो गया ना। अब आपका पॉइंट चलेगा आप लोगों का 5 नंबर का, और 5 नंबर में अपन पढ़ेंगे बेटा सेल स्थिरांक पढ़ेंगे, जिसको सेल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। कितनी मिनट हुई बेटा? नंबर अगला पॉइंट बेटा, और अगला पॉइंट है सेल स्थिरांक। क्या? सेल स्थिरांक। जब आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ोगा तो सेल स्थिरांक को जी स्टार से इंडिकेट किया जाता है, और अपनी वाली बुक पढ़ोगा तो यहाँ सेल स्थिरांक को एक्स से इंडिकेट किया जाता है, जैसा मन करे वैसा कर लेना। सेल स्थिरांक जी स्टार। अब सेल स्थिरांक का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात है कि बेटा एक सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड, यदि आप लोग निश्चित दूरी अर्थात 1 सेमी दूरी पे रखें और उनका क्षेत्रफल 1 सेमी स्क्वायर रखें, तो 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी L और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A का जो अनुपात होता है उसको सेल स्थिरांक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? यहाँ पर सबसे पहली बात है कि किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड दोनों समानांतर बोले, दोनों समानांतर इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी L व उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है बेटा। सेल स्थिरांक कहलाता है।
इसे जी स्टार या फिर एक्स इंडिकेट कर दे, तुम्हारा मन में जो कर लेना, तुम्हारी किताब में तो ये दे रखा है। और अब तुम करना चाहो तो ऐसे करो, दोनों तरह से काम से पहले जी स्टार बराबर एल अपॉन ए। ठीक है, अपन अच्छी तरह से जानते बेटा, अपन एक मान रखा था और मान रखा था ये बात ध्यान रखना तुम, तो दोनों समानांतर इलेक्ट्रोड है, मध्य की दूरी एल और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उसको शैल स्थिरांक बोलेंगे। और जी स्टार या हम इसको बोलेंगे बेटा एक्स बराबर एल अपॉन ए। ये हो गया काम। अब यहाँ पर जब मान रखेंगे अपनी पिछली वाली समीकरण से, कप्पा वाली से, रो वाली समीकरण से, तो यह मान आ जाएगा। और कप्पा बराबर करोगे सी इंटू जी स्टार। हिंदी में क्या लिखोगे? विशिष्ट चालकता। क्या बोलोगे? विशिष्ट चालकता बराबर क्या बोलोगे? चालकत्व या चालकता इंटू शैल स्थिरांक। अब ये शैल स्थिरांक सुनो, अगर इनमें से 3 वैल्यू, उनमें से 2 वैल्यू आपको दे रखी है कोई सी भी, तो अपन तीसरी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ध्यान रखना, किसी की विशिष्ट चालकता निकलवाए तो इन दोनों का मान देगा, शैल स्थिरांक निकलवाए तो इसका मान देगा, और यदि चालकता निकलवाए तो इसका मान देगा। अर्थात 3 वैल्यू में से 2 का मान देगा और तीसरी को आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये आप लोगों का जो आएगा, ये आपके आंकिक प्रश्न में आएंगे ये सवाल, और उसमें आप लोग इस सूत्र को अप्लाई करके ये चीज़ निकालोगे। ठीक है बेटा, तो ये है आप लोगों का शैल स्थिरांक।